सो नेक्स्ट चैप्टर आपका है बाइनोमियल थ्योरम। यहां से मिलने वाला है एक VSAQ। इसके फॉर्मूले लिखाने का कोई मकसद है नहीं, बस अपन प्रॉब्लम के साथ साथ फॉर्मूला अगर यूज हो रहा तो वो कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वाला और सबसे आसान बाइनोमियल थ्योरम में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, बोल के कोई भी एक एक्सपेंशन देता, आइदर इट कैन बी ऑफ 3 टर्म्स या फिर वो 2 टर्म्स का भी रह सकता। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं वो मालूम करना है। उसके लिए हम पहले लिखेंगे गिवन एक्सपेंशन। क्या है गिवन एक्सपेंशन अपने पास, 2x प्लस 3y प्लस z पावर। यहां पर आपको एक्स वाई जेड से कोई मतलब नहीं है, आपका काम है n की वैल्यू निकालना विच इज 7। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स का, अगर 3 एक्सपेंशन है तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई, अगर 3 टर्म्स है तो x y एंड z, n की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2 बाई 2। 7 प्लस 1 कितने हो गए, 7 प्लस 2 कितने हो गए बाई 2, 2 1 2 4 था, 4 9 था, कितना हुआ तो 36 टर्म्स है ये एक्सपेंशन। क्लियर है, ये आया 3 से 4 बार फ्रेश एग्जाम में और 2-3 बार आया सप्लीमेंट्री के एग्जाम में, ये नहीं आया एक बार भी, बट फिर भी हम देखेंगे बाई चांस आ गया तो कहां पर 3 टर्म्स रहे तो एक फॉर्मूला है, 2 टर्म्स आए तो चेंज हो रहा फॉर्मूला है। तो गिवन एक्सपेंशन लिखेंगे हम, वो है 3a/4 प्लस b/2 होल पावर, n की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे लिखना नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सिर्फ 2 टर्म्स दे रहा आपको तो आंसर है n प्लस 1। n कितना है, तो 9 प्लस 1 कितना हुआ, बस हो गया आंसर। क्लियर है ये। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद कोई आसान टॉपिक है तो ये टॉपिक है, उसके बाद सब जने फिर अलग अलग हो जाते हैं। फाइंड द सेट E of the values of x for which the binomial expansion is valid। कोई भी एक एक्सपेंशन देता है, करीब करीब 8 या 7 बिट है, रीडर में से निकाले तो कोई भी एक बिट देता, देखिए बोलता है कि इसका अगर ये एक्सपेंशन वैलिड होना है तो x की क्या वैल्यूज रहना है बोलते। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन एक्सपेंशन लिखेंगे, यहां पर भी इट इज 3 माइनस 4x टू द पावर। आप एक ही काम करेंगे, नंबर जो टर्म में नंबर आ रहा कांस्टेंट वैल्यू है उसको 1 बनाएंगे। कैसा बनता 1, उसको बाहर निकाल दो सीधा, जैसा कि अगर मैं 3 को यहां से बाहर निकाला तो बनता 1, लेकिन 4 में है ना तो हम क्या करते हैं 4x बाई पावर, क्या है इसका पावर सेपरेट करो, 3 पावर 3/4 अलग, 1 माइनस 4x टू दी 4x बाई 3 टू दी पावर। यहां तक समझ में आया, द एक्सपेंशन इज वैलिड इफ, ये जो आंसर आ रहा x की जगह पर उसका मॉड्यूलस अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो हम बोलते हैं कि वो एक्सपेंशन ये सेट ऑफ वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो आपका काम कुछ भी नहीं है, पहले टर्म को 1 बनाना है। कैसा बनाएंगे, जो भी टर्म है बाहर निकाल लो कॉमन, तो बाहर आ गए, पावर्स कुछ भी है तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी आने दो। आप पावर क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। इनफैक्ट आपके पावर से भी कोई काम नहीं, आपको बस ये जो टर्म बच रहा 1 के बाद आने वाला, 1 नहीं 1 के साथ आने वाला जो नेक्स्ट टर्म है वो उसका मॉड्यूलस अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तब हम बोलते हैं कि वो एक्सपेंशन वैलिड होने वाला है। ठीक है, आई गेस लेस देन इक्वल टू भी नहीं आना, सिर्फ लेस देन आना। ठीक है, तो लेस देन 1 आया तो हम क्या बोलते हैं, इसको वैलिड है बोलते हैं। अच्छा, मॉड्यूलस 4x लेस देन 3 बोलते हैं, 3 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस x लेस देन 4 मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर आगे क्या हुआ डिवीजन में। ठीक है, अब मॉड्यूलस के 2 वैल्यूज, कितने 2 वैल्यूज, एक प्लस और एक अगर ऐसा लेस देन का केस आया तो आप क्या लिखेंगे, -3/4 लेस देन और इक्वल्स टू, शायद कंफर्म कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, मॉड्यूलस x लेस देन और इक्वल्स टू 3/4, तो -3/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू। अगर ये नहीं भी लिखना चाह रहे हैं आप, देयरफॉर सेट E इज इक्वल्स टू 3/4, अगर एक आंसर आ गया तो आप लिखो -3/4 कॉमा, तो अब ये पॉइंट नहीं भी लिखे तो चलता, सिर्फ लेस देन है। ठीक है,
समझ में आया आंसर? ये मत लिखो आप लोग, जैसा 3/4 आंसर है, एक होता -3/4, एक होता +3/4। क्लियर है अभी के लिए? सेकेंड बिट आप लोग कर ले सकते हैं। 2 बाहर निकला तो क्या बचता? 3x/2 बचता, तो 3x/2 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 1, 2 चले गया, 3 आ गया, 2/3, तो आंसर है -2/3 +2/3। क्लियर है टाइप का क्वेश्चन? ऐसे कौन सा भी आंसर, अपना काम है खाली एक्स के टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 22CR is the largest binomial coefficient in the expansion of 1 plus x to the power 22, तो पहला काम आपका अगेन गिवन एक्सपेंशन लिखना, वो है 1 plus x to the power, n का आंसर कितना है? अगर n का आंसर इवन है तो फॉर्मूला अलग है, n का आंसर ऑड है तो फॉर्मूला अलग है। अभी इवन है या ऑड है? तो लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है यहां पर, फर्स्ट थिंग वो है NCN/2। क्या है फॉर्मूला उसका? NCN/2। अच्छा n कितना है अपने पास? अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी आपको ने क्वेश्चन में? 22CR दे डाला। 22CR है क्या? लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ये गिवन है। और फॉर्मूला के बेस पे हम क्या निकाले? 22C, 2 1 2 11 इज इक्वल टू 22CR। तो R की जगह पर क्या हुआ आंसर? समझ में आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ 13CR इज इक्वल टू 13CR कितना है? कल करें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 13C, 13 में से 11 गए, 13C2 क्या कर सकते? 13 इंटू 12 बाई 1 इंटू 2, 2 1 2 6, तो आंसर कितना हो गया? क्लियर है प्रॉब्लम? So if the coefficients of 2R plus fourth term and 3R plus fourth term in the expansion of 1 plus x 21 are equal, तो हम पहले अगेन गिवन एक्सपेंशन लिखेंगे, वो है 1 plus x to the power 21, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब एक्सपेंशन लिखने का मकसद ये रहता, अपने पास दो किस्म के एक्सपेंशन है, एक है नॉर्मल वाला a plus x पावर n वाला, जो कि होता नॉर्मली, उसका जनरल टर्म अलग है क्योंकि यहाँ पर a भी आने वाला है। लेकिन ये होता स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम 1 plus x to the power n, जहां पर जनरल फॉर्मूला क्या बनता? tr plus 1 is equals to ncr into x to the power r, क्योंकि यहाँ पर ये है ही नहीं, कांस्टेंट है 1 से। तो जनरल टर्म क्या होता है? एनसीआर इंटू एक्स पावर आर, ये हम ऑलरेडी लेके मैं करे हुए भी है। लेकिन जब यहाँ पे आर की वैल्यू लेते हैं ना, यहाँ पर से देखना पड़ता है, हम वहां पे भी कर रहे थे। अगर मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूं तो आर की वैल्यू 3 नहीं है, हम उसको पहले +1 के फॉर्म में लिखेंगे, विच इज 2 + 1, तो आर की वैल्यू बनती वहां से 2। क्लियर? अब वैसे ही क्वेश्चन में क्या करा देखो, कोएफिशिएंट ऑफ 2r + फोर्थ टर्म बोल रहा, 2r + फोर्थ टर्म बोले तो t 2r + 4 होता, लेकिन क्या r निकलता है यहां से? 2r + 4 कैन बी रिटन एज 3 + 1, तो अब बना t r + 1 का फॉर्म है, तो r कितना है यहाँ पे? ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर गिवन t 2r + 4 इज इक्वल टू t 3r + 4। इसको फॉर्मेट में लिखो अच्छे से, तो ये होता 3 + 1 और ये होता 3 + 1। क्लियर है? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? tr + 1 का ncr x पावर r, n कितना है अपने पास? तो 21cr। अच्छा ये नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मैं टर्म्स इक्वल कर दिया, यहाँ पर टर्म्स नहीं, कोएफिशिएंट्स इक्वल है, टर्म्स इक्वल नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? t 2r + 4 इज इक्वल टू t 2r + 3 + 1। अब इसका टर्म लिखो यहाँ पे ncr इंटू एक्स पावर r, राइट। अब वैसे नेक्स्ट टर्म क्या है अपने पास? 3r + 4 है, इसको कैसा लिख सकते हैं हम? 3r + 3 + 1, इसका भी टर्म कैलकुलेट कर लो फॉर्मूले में डाल के, यहाँ पर 21c 3r + 3 इंटू एक्स पावर
जनरल टर्म में हम बस ये 2r+4 और 3r+4 के अकॉर्डिंग टर्म्स फाइंड कर लिए, उन्हें टर्म्स इक्वल है मेंशन नहीं करा, उन्हें करा कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, तो कोएफिशिएंट इसका हो गया 21c 3r+3, इसका कोएफिशिएंट हो गया 21c 3r+3, 21c 2r+3 इज इक्वल टू 21c 3r+3। यहां तक समझ में आया? अभी permutations and combinations again. If NCR is equals to NCS, then two cases. First one is R plus S is equals to N, and second one is R is equals to S. ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। तो इसका कंटिन्यूएशन देखो, ये तो फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूले में आया क्या हिसाब से, n की वैल्यू सेम है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, तो दिस इज R, दिस इज S एंड n इज इक्वल टू 21। अगर मैं फर्स्ट बिट ले रहा हूँ विच इज R प्लस S इज इक्वल टू n, R कितना है देखो 2r+3, S कितना है 3r+3, so 2r+3 प्लस 3r+3 n इज इक्वल टू 2r+3r, 3+3, तो 5r 21 minus 6 which is 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, r की वैल्यू कितनी आ गई? सेकेंड केस है अपना r इज इक्वल टू s, r आंसर है 2r+3, s आंसर है 3r+3, दिस 3 and this 3 get cancel, 0 इज इक्वल टू 3r प्लस 2r, यहाँ पर आया माइनस 2r, 3r में से 2r गए तो क्या बचा? तो r की वैल्यू कितनी हुई? दो वैल्यूज है, एक r इज इक्वल टू 3 है और एक r इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? 43 का सॉल्यूशन यहां पे कर लेंगे। फाइंड द मिडिल टर्म, या फिर ब्रैकेट में बोलो s, मतलब टर्म भी हो सकता है, टर्म्स भी हो सकते हैं, वहां पर एक से ज्यादा भी मिडिल टर्म हो सकता है। इन द एक्सपेंशन ऑफ, कोई भी एक एक्सपेंशन दे देता है यहाँ पर, तो अपना अगेन वही काम, पहले लिखेंगे हम गिवन एक्सपेंशन। क्या है अपने पास एक्सपेंशन अभी? 3x/7 माइनस 2i होल टू द पावर, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं a प्लस एक्स टू द पावर n से, या फिर बोलो x प्लस a टू द पावर n से। वाई? बिकॉज यहां पर 1 नहीं है कहीं पर भी, तो अपना ये पुराना बेसिक वाला जो फॉर्म होता है बाइनोमियल थ्योरम का, वो एक्सपेंशन है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है? 3x/7 है, और a की वैल्यू कितनी है? माइनस 2y है, n की वैल्यू कितनी है? 10। अच्छा, मिडिल टर्म डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। ये एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहने वाले? ये एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, हम करें फर्स्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का n+1 टर्म्स, तो 10 है तो कितने टर्म्स हो सकते हैं? 11। तो लिखो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+1 विच इज इक्वल टू 10+1, टोटल कितने हुए? 11। 11 में मिडिल टर्म अगर निकालना है तो सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो बस नंबर्स लिख लो, लिख के बस फर्स्ट एंड लास्ट काट लेते हुए लो। 4 8 5 7, तो बचा कौन? Therefore मिडिल टर्म इज इक्वल टू 6। क्लियर है? सिक्स्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, बट यहां पर खाली ने मिडिल टर्म है कौन सा टर्म निकालो ने बोला, टर्म आने के बाद उसको कैलकुलेट भी करो बोला। तो यहां पर जनरल टर्म का फॉर्मूला होता NCR x पावर n माइनस r इंटू a पावर r। बड़ा फॉर्मूला इसलिए क्योंकि एक्सपेंशन भी बड़ा है, 1 प्लस एक्स नहीं होता, ये x प्लस a पावर n का फॉर्मूला है। तो यहां से देखो, अगर अपने को सिक्स्थ टर्म निकालना है तो क्या लिखना पड़ता है? 5+1, राइट? 6 बोलते हो डायरेक्टली 6 नहीं ले सकते, आपको +1 के फॉर्मेट में लिखना है, तो 5+1 हो गया। n कितना है? 10, c r कितना है? 5, x कितना आया? 3x/7 पावर 10 माइनस 5, a कितना है? -2y पावर 5, 10c5 एज इट इज, 3x/7 पावर 5 एज इट इज, -2y पावर 5 एज इट इज। अब देखो माइनस का पावर 5 फिर माइनस ही होता हो, तो ये माइनस को क्या करें? पूरा बाहर ले लो, 10c5 ये बनता है 3 पावर 5 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई
नंबर्स को पूरे पावर्स बांट दिए, 3 पावर 5, 7 पावर 5, 2 पावर 5। अब x का पावर क्या है, y का पावर क्या है, दैट्स इट। आया समझ में? अगर आप करना चाहें तो इन 3 2 6 बाई 7 होल पावर 5 कर सकते हैं। समझ में? नहीं कर रहे यहां तक भी करके छोड़ दिए तो काफी। समझ में आया प्रॉब्लम? So question number 44, find the sixth term in the expansion। अभी हम करे थे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म में मिडिल टर्म निकला था 6, 6 को करे थे फाइंड। यहां पर उन्हें मिडिल टर्म ने बोला सीधा सीधा सिक्स्थ टर्म निकालो बोल दे रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन एक्सपेंशन लिखेंगे, वो है 2x बाई 3 प्लस 3y बाई 2 होल टू द पावर 9। अगेन एक्सपेंशन कौन सा है, ये x प्लस ए पावर n का एक्सपेंशन है, राइट। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x बाई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3y बाई 2, और n की वैल्यू कितनी है, 9। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये एक्सपेंशन में क्या होता, टी आर प्लस वन एनसीआर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर आर। क्लियर? देन अपने को है सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, 5 प्लस 1 लिखते हैं। नाउ 9c5 x पावर 9 माइनस 5 a पावर 5। क्लियर है? एनसीआर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर आर। नाउ 9c, 9 में से 5 गए, 2x बाई 3 होल पावर 9 में से 5 गए, 4 3y बाई 2 होल पावर 5। देन 9c4 2 पावर 4 बाई 3 पावर 4, 3 पावर 5 बाई 2 पावर, पावर स्प्लिट करें हम। अब यहां पर देखो क्या है, x का पावर 4 है और y का पावर 5 है। क्लियर है यहां तक? यहां से 3 पावर 4 चले गए, यहां से 4 गए तो सिर्फ एक बचा 3, यहां से 2 पावर 4 चले गए, यहां से गए तो बचा सिर्फ एक। तो क्या आ गया अपने पास, 3 बाई 2 है। तो फाइनल आंसर है 3 बाई 2 इंटू 9c4 इंटू x पावर 4 y पावर 5। दिस इज योर सिक्स्थ टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। समझ में आया? सिक्स्थ टर्म पूछता, सेवंथ पूछता, 11th जो पूछता पूछने दो, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स वाई एक्स ए और एन दे देता, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर हो गया, खत्म। अब आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, ये तो बड़ा ही आसान है, आ गया तो समझो 2 मार्क कंफर्म आपके। प्रूव दैट सी नॉट, अगर कोएफिशिएंट्स के बारे में दिया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट सी नॉट C1 C2 C3, अपना दिमाग जाना सिर्फ एक ही सीरीज पे, वो है 1 प्लस एक्स टू द पावर n। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सी नॉट C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब सो ऑन अप टू Cn x पावर n। ये हम LAQ में भी याद करे थे, एक बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट वाला 3 स्टार क्वेश्चन, वहां पर ये फॉर्मूला यूज हुआ था। हम क्या करेंगे, आंसर में RHS में क्या होना है, 3 होना है। तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिए तो 3 बनता, जस्ट पुट x इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 2 टू द पावर n c नॉट C1 इंटू 2 C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Cn इंटू 2 पावर c नॉट, 2 इंटू C1, 2 स्क्वायर कितना होता, प्लस सो ऑन 2 पावर n Cn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हुआ, आ गया आंसर। क्या क्या है भाई, ये यहां पर, यहां पर ये, यस यस, 3 पावर, देखो 3 का पावर 5, 2 का पावर 5, तो यहाँ पे है 2 पावर 4 3 पावर 4। अगर हम इसको देखें तो ये कटने के बाद सिर्फ एक एक टर्म बच गया। चैप्टर नंबर 8, इसमें सिर्फ 3 से 4 टॉपिक है VSAQ के, और उसमें से ही आता है आंसर एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हम ग्रुप डिस्क्रीट, सॉरी ग्रुप ही बोल लो, ग्रुप हम LAQs में करें, अनग्रुप हम यहां पर करेंगे VSAQ। तो फर्स्ट थिंग, राइट ऑन द गिवन डेटा 6 7 10 12 13 4 12 16,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 8। यहां पर अनग्रुप डेटा के लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे थे एलएक्यू के टाइम पे, आप देख लो जाके, बट स्टिल मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बाई एन। क्या है मीन का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स बाई एन। क्या बोले, अनग्रुप है तो सर पूरा a प्लस वन बाई एन एफ डी इंटू एच, कुछ नहीं है, टेबल का कोई काम नहीं है, बस आप क्या करेंगे सिग्मा एक्स बाई एन कर देंगे। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, पूरे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना, या इसका आप और एक फॉर्मूला बोल सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर लो, 6 7 10 12 13 4 12 16 डिवाइडेड बाय एन कितना है 8। सिग्मा एक्स ये पूरे ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करें ऊपर, डिवाइडेड बाय एन बोले हम, तो एन का आंसर कितना है 8 है। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 10 23, 33 35 45 48 48 52 62 64 74 80। तो x बार की जो वैल्यू आ रही वो है 80 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो मीन कितना आया अपने को 10 आया। ठीक है, नेक्स्ट अपना काम है मीन निकालना नहीं, मीन डिविएशन निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीन डिविएशन का फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले मैं यहां पर, मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। वहां पर क्या था, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाई कैपिटल एन, कैपिटल एन वॉज टोटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म होना जरूरी है। एक्स कहां पर है, ये पूरे वैल्यूज एक्स के, एक्स बार क्या है अपने को 10 आया, तो 6 माइनस 10 4, माइनस नहीं लेंगे बिकॉज मॉड्यूलस है तो पूरे वैल्यूज प्लस आने वाले, तो 6 माइनस 10 कितना हुआ 4, 10 माइनस 7 होता 3, 10 माइनस 10 कितना हो गया 0, 12 माइनस 10 होता 2, 13 माइनस 10 होता 3, 4 माइनस 10 becomes 6, 12 minus 10 is 2 and 16 minus 10 is 6। अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहां पर भी वही रहने वाले हैं, फॉर्मूला है mean deviation about mean is equals to, इन लोगों को अब ऐड करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बोले तो ये वैल्यूज को ऐड करो, 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 6 2 6। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 12 18 20 26 बाई 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना है 13 बाई 4। अगर इसको हम परफेक्टली लिख रहे हैं जैसा कि 4 13, तो 4 3 जा 12 होता, डेसिमल 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20, तो आंसर है 3 पॉइंट। समझ में आया, अगर आपको और एक ट्राई करना है तो यहाँ पर नीचे वैल्यूज है वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 3 6 10 4 9 10, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, उन लोग को ऐड करेंगे आंसर खत्म। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन बीएसआईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलएक्यू में दो ही टॉपिक्स रिपीट करता, एक है मीन और एक है वेरिएंस। मोस्टली ने क्या करता, वीएसआईक्यू मीडियन का पूछता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट, ये भी 4-5 बार आया हुआ है, ये भी 4-5 बार आया। मीडियन की टॉपिक बीएसआईक्यू में इंपॉर्टेंट है बस, एलएक्यू में नहीं। मीडियन में क्या करते हैं अपन, जैसा वहां पर एक एलएक्यू में करे थे अपन, राइटिंग द ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग बोलो या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोलो, मतलब पहले आना छोटी वाली, जैसा कि अपने पास है पहले 2, फिर है 3, देन 4 6 9 10 30। क्लियर, कितने टर्म्स है अपने पास, तो n इज इक्वल टू 7 ऑब्जर्वेशन, ये हो गया कौन सा आंसर ऑड।
तो मीडियन में ऑड टर्म्स के लिए अलग मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका है, इवन के लिए अलग करने का तरीका है। हम देख रहे हैं अभी ऑड के लिए, तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2 टर्म, जैसा कि n कितना है, क्या बोले, n/2 n/2 + 1, दो मीडियंस आते हैं। ऑड है तो, और अपने पास ऑड का ही है टेक्स्ट बुक में, इवन का नहीं है ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या होता है अभी, 7 + 1/2 विच इज 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो मीडियन क्या हो गया अपने पास अभी 4, मीडियन 4 है, नो मीडियन है फोर्थ टर्म, 4 नहीं है। तो फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, आंसर इज, अगर हम डायरेक्ट ऑर्डर में देखते थे ये वाले ऑर्डर 1 2 3 4, मीडियन क्या बनता था यहाँ से 3, क्यों बनता था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में था नहीं। देन फाइनली मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहता, सिर्फ x माइनस एक्स बार की जगह हम क्या लिखते भाई, m रिप्रेजेंट्स मीडियन। तो क्या x माइनस एम की वैल्यू है अपने पास, नहीं है, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। x यहां पर है, मीडियन यहां पर है, तो 2 में से 6 गए तो क्या बचा, 3 में से 6 गए 3 बचा, 4 में से 6 गए 2 बचा, 6 में से 6 गए 0, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 6, क्लियर है ये। Therefore mean deviation is equal to 4 plus 3 plus 2 plus 0 plus 3 plus 4 plus 7 divided by 7, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, 16 plus 7 कितना होगा, 16 plus 7, हाँ डिवाइड कर लो इसको, 7 3 जा 21, बचे 2 डेसिमल 0, 7 2 जा 14, बचे कितने 6 0, 7 8 जा 56, तो आंसर है 3.28, दैट्स इट, इतना ही करके रुक जाएंगे, आंसर हो गया आपका, ठीक है, समझ में आया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिस्क्रीट डेटा। पहला क्वेश्चन हम करें मीन का, सेकंड करें मीडियन, थर्ड हम करने वाले वेरिएंस। तो गिवन ऑब्जर्वेशंस लिख लो पहले, वो है 6 7 10 12 13 4 8 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर कितने हैं, 3 3 6 7 8। यहां से हम मालूम करेंगे पहले मीन, मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, पूरे वैल्यूज को हम ऐड करते सिर्फ, वो है 6 + 7 + 10 12 13 4 8 12 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है 72 बाई 8, 8 1 जा 8 8 9 जा 72, तो मीन कितना आया अपने को, लेकिन मीन मालूम करो बोला था हमने मालूम करो बोला वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार यूज होता फॉर्मूला में, क्या फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे अभी, यस डिस्क्रीट डेटा के लिए वही है। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x कहां पर है, देखो ये पूरे वैल्यूज x है, यहां पर आया x बार, तो 6 माइनस 9 माइनस 3, यहां पर मॉड्यूलस नहीं है, विदाउट मॉड्यूलस है यहाँ पर, तो माइनस लिखना है। देन 7 माइनस 9 10 माइनस 9 प्लस 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4 माइनस 9 8 माइनस 9 12 माइनस 9, बट आपका काम x माइनस एक्स बार से नहीं, x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से। 3 स्क्वायर कितना 9 4 1 9 16 25 1 9, देन काम करेंगे, सो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के वैल्यूज यहां पर लिखे हैं, n बोलते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही 8,
x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सिग्मा मतलब ये पूरे वैल्यूज को ऐड करना है, बिकॉज x माइनस एक्स बार यहाँ पर है, उसके वैल्यूज को ऐड करो। 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 16 25 1 9 बाई 9 प्लस 4 13 14 23 33 39 49 59 64 65 74 डिवाइडेड बाय, एक बार क्रॉस चेक कर लो वैल्यू सही है क्या आइडिया। 2 4 द 8 2 3 द 6 2 7 द 14, तो बचा क्या यहाँ पर, डिवाइड कर लो। 4 9 द 36, 7 में से 6 गया 1, डेसिमल 0, 4 2 द 8 2 0 4 5 द, तो आंसर कितना आया इसका, क्लियर है ये तो आ गया वेरिएंस। अब होना है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वो होता अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट, अंडर रूट ऑफ 9.25। अब देखो डेसिमल का रूट निकालने का मैं तरीका बताया था, या तो करके निकालो प्रॉब्लम करके, या तो गेस मारो या तो रट्टा मारो, ठीक है। अब गेस मार लेंगे अपन, 9 का रूट कितना होता, 25 का रूट कितना होता, तो 3.05 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। ये बहुत आसानी से आया, जी हाँ ये आसानी से आया, जो बड़े वैल्यू समझ करे लेकिन वो उतने आसानी से नहीं आता। ओके ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मतलब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन आता देख टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ वहां से पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में। डिफाइन रेंज फॉर एन अनग्रुप डेटा एंड फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन बोल के बोला उन्हें, तो पहले डिफाइन तो कर देंगे इसको। रेंज फॉर एन अनग्रुप डेटा, it is defined as the difference किसको बोलते हैं मैथ्स में, सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं, बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। क्लियर है, रेंज क्या है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल दो, जो बच गया वो आपका रेंज होने वाला है। अब जैसा कि उन्होंने ये गिवन डेटा का आपको रेंज निकालो बोला, तो हम लिखेंगे पहले गिवन डेटा क्या है, देखो वैल्यूज 44 38 60 45 52 54 49 54 76 58। तो अगर मेरे को रेंज मालूम करना है तो मैं क्या करता हूँ, पहले हाईएस्ट वैल्यू पिक करता हूँ। कौन है हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर पूरा में, 76 इज द हाईएस्ट वैल्यू, राइट। तो हम लिखेंगे 76 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है 38। देख लो क्या आंसर आ रहा, 16 में से 8 गए तो 8 बचा, 6 में से 3 गए तो 3 बचा, तो आंसर है रेंज ऑफ द गिवन डेटा इज 38। क्लियर है ये, 16 में से 8 गए तो 8 बचा, 6 में से 3 बराबर। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कि 4 क्वेश्चन जिसमें से फाइनल में इंशाल्लाह एक आता कंप्लीट करें। मैं बोल रहा हूं आगे। सो नेक्स्ट चैप्टर है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी एलए में देखे हुए एक बार। डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स के अपने पास, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नाम में ही है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तो आते, व्हिच इज एनसीआर कॉम्बिनेशन वाला किस्सा। एंड उसके बाद एक और एक डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें दोनों में मीन एंड वेरिएंस का काम है। अब यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r एनसीआर p पावर r q पावर n माइनस r। तो यहां पर p प्लस q की वैल्यू क्या होने वाली है, p क्या होता वो इवेंट जो होने वाला है, और q क्या होता वो इवेंट जो नहीं हो रहा। जैसा कि पढ़ने का इवेंट अगर p है तो नहीं पढ़ने का इवेंट क्या होता q। सेम लाइक प्रोबेबिलिटी e एंड e कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर e की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो e कॉम्प्लीमेंट की क्या होती थी 1/4। सेम यहां पर वही करना है अपने को। देन मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी, n होता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, p होती होने वाली प्रोबेबिलिटी, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला है npq। क्लियर है, बहुत आसान फॉर्मूले है। उसके बाद आ जाएंगे पॉइजन पे। पॉइजन में देखो
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ई पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर आर बाई आर फैक्टोरियल। आर आता है यहां से, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालो बोला वो आर होता है अपना, लेकिन ये लैम्डा है क्या? लैम्डा इज नथिंग बट मीन एंड वेरिएंस। बाइनोमियल में मीन अलग वेरिएंस अलग है, लेकिन पॉइजन के केस में मीन और वेरिएंस दोनों भी सेम होने वाले हैं, ठीक है। ये अभी तो आपको बस बेसिक दिख रहा, इंजीनियरिंग में इन डिटेल है इसके ऊपर, मतलब थ्योरम डिराइव करो, उसके प्रॉब्लम्स करो, बहुत लंबा टॉपिक है। फिर अभी यह देखो पहला क्वेश्चन, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 6 एंड वेरिएंस 2 फाइंड द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, मीन कितना दिया आपने, कौन है 6, और मीन का फॉर्मूला क्या होता, ठीक है, एंड वेरिएंस क्या दिया, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, आप बस ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मीन दे डाला, फॉर्मूला लेके उसकी वैल्यू क्वेश्चन में लिख दिए, वेरिएंस लिखे उसका फॉर्मूला लेके उसकी वैल्यू लिख डाले। आप सिर्फ दोनों को डिवाइड करेंगे, एनपीक्यू डिवाइडेड बाय एनपी, एनपीक्यू डिवाइडेड बाय एनपी। एनपीक्यू का आंसर 2 था और एनपी 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यहां से एनपी और यहां से एनपी चले गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी बची? अगर क्यू की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो पी कितना होता, 3 एज इट इज, 3 - 1, पी और क्यू दोनों आ गए अपने। अब ये वैल्यूज लेके जाके यहाँ तो यहाँ पर या तो यहाँ पर रख लो, एन का आंसर मिल जाता। सब्सटीट्यूट पी इन एन पी इज इक्वल टू 6, तो एन एज इट इज, पी की वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2 लिख सकते हैं। इस 3 डिविजन में तो ऊपर आया और 2 नीचे चले गया, तो यहाँ से 2 1 जा 2 3 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई। तो एक और क्वेश्चन है जहां पर मीन और वेरिएंस देके बोलता है फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलता, फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो पी एन और क्यू की वैल्यू निकालना है, आंसर वहां खत्म हो जाता है। कब, जब उन्हें फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन बोला। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स बोला तो 1 and 2 नहीं है, वो 0 and 1 होता, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स कौन से होते, 0 and 1। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, आपको ये दोनों टर्म्स निकालना है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन। देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज NCR p पावर r q पावर n माइनस r, ठीक है। r कितना होता है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो r है, मतलब इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है। n कितना है अपने पास, वो तो हम निकाले ऑलरेडी, 9 है। p कितना है अपने पास, 2/3। q कितना है, बस फॉर्मूले में रखना है, NC0 p पावर 0 q पावर n माइनस 0। क्लियर है ये, जस्ट वैल्यूज लेके के हम ये फॉर्मूले में रखे। 9C0 का आंसर कितना होता, 1। एनीथिंग पावर 0 कितना होता, 1। 1/3 पावर क्या है, देन 1 1 जा 1 पावर 9 कितना होता, एंड 3 पावर 9 हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं नहीं, तो इसलिए 3 पावर 9 लिख के उसको खत्म कर देंगे। समझ में आया ये। देन नेक्स्ट p ऑफ x इज इक्वल टू 1 मालूम करना है, क्या होता फॉर्मूला, NCR p पावर r q पावर n माइनस r। क्लियर। 9C1 कितना होता, 9। 2/3 पावर 1 होता 2/3। 1/3 पावर कितना है यहाँ पर, 8। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर। तो ये बचा 3 इंटू 2 इंटू 1 पावर 8 कितना, एंड 3 पावर, यहां से एक 3 गया और 8 में से एक गया तो क्या बचा, तो फाइनली इसका आंसर 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर। आया समझ में ये, काटे तो बेहतर क्योंकि सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर होता, वहां पर कुछ काटे था नहीं, इसलिए काटे नहीं। 3 दिख गया और नीचे भी 3 है जो कि सेम फैक्टर दिख रहा है, तो क्या काम रहता आपका, काट दो, वो परफेक्ट आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड बिट, इसमें आप लोग फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन तक कर सकते हैं, बस फाइंड करने वाली चीज थोड़ी अलग है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4। सो गिवन मीन का फॉर्मूला है एनपी, इसका आंसर कितना दिया, एंड वेरिएंस एनपीक्यू, इसका आंसर कितना है,
अगेन क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड करेंगे, एनपी क्यू डिवाइडेड बाई एनपी। एनपी क्यू का आंसर 3 है और उसका आंसर है 4। एनपी और एनपी कैंसिल हुआ, क्यू की वैल्यू कितनी बची? अगर क्यू की वैल्यू 3/4 है तो पी की वैल्यू कितनी होती? ठीक है, मकसद समझ में आया? सब्सटीट्यूट पी इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, एनपी इज इक्वल टू 4 है, एन की वैल्यू एज इट इज एन रखेंगे, पी कितना है अपने पास इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 4 इंटू 4, एन की वैल्यू कितनी बनी? तो फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन बोला, फिक्स तो कर दिया। अब मालूम क्या करो बोला, देखो ने फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, कितना है अपने पास 16 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 so on up to 14 15। तो ये होते 16 ऑब्जर्वेशन आपके, ठीक है, 0 से लेके 15 तक। उन्हें बोला कि प्रोबेबिलिटी मालूम करना है x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से लेके पूरा 15 तक के प्रोबेबिलिटीज मालूम करो बोल के बोला उन्हें। मतलब x is equals to 1 plus x is equals to 2 plus x is equals to 3 so on up to x is equals to 15, which is quite tough, लेकिन के लिए भी टफ होता थोड़ा। तो हम क्या करते, एक चीज अपने को मालूम है प्रोबेबिलिटी में कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो अपने को आंसर उन्हें ये निकालो बोल के बोला, राइट? तो हम ये निकालना छोड़ के अपन लिखेंगे कि इक्वल्स टू 1 होता है इसका आंसर, हम ये पूरा यहां पर रख देंगे, प्लस 0 को यहां भेजेंगे, तो क्या बना हो? मतलब आपको अगर ये आंसर निकालना है तो सिंपली आप पूरे कैलकुलेट मत करो, टोटल प्रोबेबिलिटी मालूम है 1 होती, ये जो 0 था जो लेफ्ट आउट है उसको भेज दो राइट पे। तो हम यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर हम यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, तो 1 से पहले कौन सी वैल्यू रह गई? लेफ्ट आउट। जो लेफ्ट आउट वैल्यू है वो आप क्या करेंगे, 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको ये आंसर मिल जाता है। समझ में आया क्यों ले रहे हैं अपन ये? So 1 minus probability of x is equals to 0, again वही फॉर्मूला, x is equals to r ncr p power r q power n minus r। तो अब देखो यहां पर n कितना आया अपने को 16, तो 16 c0 p पावर 0 q पावर n माइनस 0। 16 c0 कितना, 1/4 पावर 0 कितना, 3/4 पावर 16 माइनस 0 कितना 16, तो फाइनल आंसर है 3/4 टू द, ओके सॉरी, जी 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 जी, 1 माइनस 1 1 3/4 पावर 16, तो आंसर है 1 माइनस 3/4 पावर, इसका कोई फर्दर कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते हैं बिकॉज ये 3 पावर 16 4 पावर 16 बहुत आगे के वैल्यू से, तो आप इतना ही लिख के छोड़ देंगे। समझ में आया प्रॉब्लम ये? नेक्स्ट, अ पॉइजन वेरिएबल सेटिस्फाई, जैसा पॉइजन दिख गया तो आप पॉइजन का प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर गिवन क्या दिया देखो ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दोनों क्या है बोला उन्हें क्वेश्चन में, इक्वल है। एंड पॉइजन वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, e पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर r बाई, है ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, याद करना है आप लोगों को, याद कर लो। x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी और x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, दोनों क्या है बोला अपने पास r की वैल्यू मिल गई, बिकॉज अपने पास यहाँ पे x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू 1, ये 1 क्या दिखा रहा, r की वैल्यू शो कर रहा। अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो वो होता e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करो e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर r बाई r फैक्टोरियल। क्लियर है अभी ये? e पावर माइनस लैम्डा कैंसिल, लैम्डा पावर 1 लैम्डा होता 1 फैक्टोरियल 1, लैम्डा पावर 2 2 फैक्टोरियल कितना होता 2, दिस लैम्डा एंड दिस स्क्वायर गेट कैंसिल, तो 2 डिवीजन में था, इधर आके क्या बना, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई। बट क्या क्वेश्चन लैम्डा मालूम करना है, अगर उन्हें बता मीन या वेरियंस मालूम करो तो लैम्डा मालूम करके रुक जाते थे, अपने को मालूम करना है p ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 को अगर वापस से यही फॉर्मूले में डालें तो वो बनता है e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। बट फॉर दिस केस वी हैव लैम्डा, कितना इसका आंसर, तो e पावर माइनस 2 पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, e का पावर नेगेटिव है ऊपर,
नीचे ला लो, क्या हो जाता है, प्लस हो गया e पावर 2, एंड 5 फैक्टोरियल कितना हुआ 120. व्हाट इज 2 पावर 5? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32. तो यहां पर देखो 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 5 जा. तो आंसर ऊपर है 4 और नीचे है 15, साथ में है उसके. आया समझ में? ये कंप्लीट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्यूशन ऊपर हो गया. ठीक है. The probability that a person chosen at random is left-handed. Left-handed किस में बोला उन्होंने? In handwriting. The probability that a person chosen at random is left-handed in handwriting is 0.1. मतलब 10% चांसेस है कि अगर आपको एक पर्सन को सिलेक्ट करे रैंडमली तो उन्हें लेफ्ट हैंडेड निकलने वाला है. कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी? 0.1 विच इज 10%. ठीक है. आपको मालूम करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए ग्रुप ऑफ 10 पीपल देयर इज वन हु इज लेफ्ट हैंडेड. 10 लोग के ग्रुप में से अगर आप रैंडमली किसी को निकाल रहे तो आपको मालूम करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक आदमी या एक पर्सन लेफ्ट हैंडेड निकलने वाला है. अगर हम क्वेश्चन लिखे सही से, पहला क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी दिया तो हम लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्सन लेफ्ट हैंडेड. तो P की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0.1. तो Q की वैल्यू कितनी होती? 0.9. 10% अगर लेफ्ट हैंडेड का है तो 90% क्या होता? नहीं होने वाला लेफ्ट हैंडेड. राइट हैंडेड नहीं बोल सकते हम कि लेफ्ट हैंडेड नहीं होने वाला काम है. उसके बाद इन ए ग्रुप ऑफ 10 पीपल बोला ना, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 10. ये है गिवन केस. उसके बाद में आपको मालूम क्या करना है? देयर इज वन हु इज लेफ्ट हैंडेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मालूम करना है. फॉर्मूला क्या है? NCR P पावर R Q पावर N माइनस R. फॉर्मूला लिख लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू R इज NCR P पावर R Q पावर N माइनस R. ठीक है. 10C1 की वैल्यू कितनी होती? 10 इंटू 0.1 पावर 1 कितना होता? वही 0.1 होता. इंटू 0.9 टू द पावर 10 में से 1 गए. ठीक है. 10 एज इट इज. 0.1 को क्या हम 1/10 लिख सकते हैं? बिकॉज डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डिवीजन में एक जीरो लगा लो खाली एक्स्ट्रा. इंटू क्या होता है? 0.9 टू द पावर. कैन यू कैंसिल दिस 10 and 10? तो आंसर क्या आया इसका? तो ये प्रोबेबिलिटी है एक आदमी के लेफ्ट हैंडेड निकलने की आउट ऑफ 10 पीपल. समझ में आया? So that's the end of your VSAQ probability max 2A revision.